दो तीन जोरदार धिक्कार लगे। जय बोले मिर्तगे की महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। बोला विधानसभा क्षेत्र के बोले चंबेश्वर भगवान की। कोलाइट के लोकप्रिय प्रत्याशी, लंबे समय तक राजस्थान विधानसभा के विधायक रहे, रेवतराम जी पवार साहब, प्रभारी दानाराम जी गुटाला, अक्का से सरपंच साहब प्रभु जी, भाई विजयपाल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर लंबे समय तक इंतजार कर रही मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मलाड़ा के अंदर में कोई नया नहीं। लंबे समय से यहाँ के किसान नौजवान से मेरा आत्मीयता का रिश्ता, जब प्रदेश के अंदर हुंकार के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान की बात करी थी, तब नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर पार्टी का गठन, लंबे समय तक पार्टी का संघर्ष, हर ललकार, हर हुंकार के अंदर, चाहे दिल्ली के एनएच को जाम करने का मामला हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ सड़क पर भीषण संघर्ष, हर समय मलाड़ा के किसान के बेटों ने मेरा साथ दिया। अपने अपने साधनों से 500-500, 700 किलोमीटर की दूरी तय करके हमेशा हनुमान बेनीवाल की ताकत को बढ़ाते हुए नजर आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नई ऊर्जा देते हुए नजर आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 23 की लड़ाई इस देश के इस अभियान में एक नया रंग लाएगी। ये देश को नई दिशा देगी, जिसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है, दलित किसान गठबंधन। ये बात बहुत आगे तक जाएगी। राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को उसी ने फतेह किया, इसने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को फतेह किया, वही दिल्ली का राजा बना। और ये गठबंधन अगर आप लोगों ने मन से कर लिया, बहुत दिन दूर नहीं, जब राजस्थान की सत्ता पे किसान दलितों का राज होगा, देश का प्रधानमंत्री आप लोगों का होगा, ये मैं दावे के साथ करता हूं। भाइयों, मैंने 18 के अंदर पार्टी का निर्माण करके आपके बीच आया। उस समय नई पार्टी थी, फिर भी 3 विधायक जीता के राजस्थान के जनमानस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद पंचायत पालिका और तमाम उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा के तमाम राजस्थान को दलों को पीछे छोड़ दिया। और हमेशा कांग्रेस भाजपा से गठबंधन करके कांग्रेस भाजपा के आसपास से एक ही बात चली कि तीसरा विकल्प अगर राजस्थान के अंदर कोई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसका रिमोट कंट्रोल किसान के बेटे के हाथ में, किसानों के हाथ में। 23 का चुनाव आया, कोरोना काल के अंदर
बहुत से परिवारों भाइयों को खोने के बाद हम आपके बीच आए। बहुत जल्दी 23 आ गया, 18-23 करते हैं। 23 के चुनाव के समय सबकी एक इच्छा थी कि गठबंधन किया। मैं हमेशा मंचों के माध्यम से कहता था, मैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य तमाम दलों के गठबंधन के दरवाजे आने के खुले तो शोषित पीड़ित दलित की बात करते हैं। आजाद पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, जिससे गठबंधन कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी करीब 150 सीटों में राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। ये राजस्थान का पहला गठबंधन है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया। संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हिम्मत और हौसले की कमी नहीं। सबसे ज्यादा जवान की ताकत हमारे साथ है। और मैं आपको धन्यवाद दूँ कि 8-8 घंटे 12-12 घंटे देरी से प्रोग्राम हुए राजस्थान के अंदर, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, जगह नहीं छोड़ी और भूखे प्यासे मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े रहे। कोलायत जिसका इतिहास बदलना है, समय आ गया कि वोट की चोट से कोलायत पे कब्जा कर लो। कोलायत तैयार बैठा है। हमसे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए, आप और हमने मिलजुल के प्रयास किए। कई उम्मीदवार आए कोलायत के अंदर, जीत के आसपास आ गए, लेकिन बाद में समीकरण बदल गया। कोलायत के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आतंक था। इनके आतंक के चलते लोग घरों में दौड़ जाते थे, लोग वोट देने नहीं जाते थे। गांव के गांव तो वोट खुद 4 आदमी कुर्सी टेबल लगा के बाहर डाल देते थे। अब जमाना बदल गया, कोई फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। सामने आरएलपी खड़ी है, एक भी फर्जी वोट डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस बात को भी मैं उनके कानों तक पहुंचा देना चाहता हूँ। समय आ गया 1 लाख वोट आप लोगों का, जिस समाज से हम काम दिलाते हैं हम लोग इनके साथ हो जाते हैं, इसके लिए हमारे भाई और भी साथ हो जाते हैं। 1 लाख वोट से गई होगी। फिर मुस्लिम, भील, प्रजापत, चारण, ब्राह्मण, ऐसी बहुत सी जाति हैं जिनके वोट भी लगभग 1 लाख के थे। वो भी बहुत पीड़ित प्रताड़ित थे। वो कह रहे हैं एक बार ये जीवन नहीं कर गए। कई लोग ऊपर सिला के चले गए, दिखाई नहीं, आजादी नहीं हुई। और सब कहते हैं कि कोलायत को आजाद करो, और ये कह रही है आजाद है तो किस तरह का इंतजार कर रहे हैं, भर देंगे पेटे पूरे पेटे। ये भी आपको आश्वस्त करता हूं। अभी जब सत्ता संकल्प का प्रयोग हुआ था तो मैं आपको भी दूसरी मीटिंग पढ़ाना करना और जोश आप लोगों को आ जाए। अभी उसके हिसाब से जैसे क्या बच्चों में और मीटिंग होती है आपके, कल बच्चों में मीटिंग है और उसके बाद एक मीटिंग भाई चंद्रशेखर की मेरी कोलायत के अंदर तारीख हम तय करेंगे, 21, 22, 23 में कोई चीज में तारीख करेंगे और उस मीटिंग से कोलायत में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। फोटो लेने दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी। ये सही बात है। बड़े बड़े पार्टी साहब डर गए, डर के अब जो नीचे समझौता करना उम्र संघर्ष अभी मैं वो जरूर करो 3 साल बाद संघर्ष अभी तो करिए, अभी तो है ही नहीं नहीं संघर्ष। लेकिन जो बात करते उस बात में नहीं रहते, उनको छोड़ो। जो नया मंत्री है मेरे साथ विधायक था, मुझे इस बात का पता नहीं जी कह रहे सीनियर जो भी मेरे साथ से पूछा और मंत्री बनने के बाद
भ्रष्टाचार के सारे रिपोर्ट छोड़ दी राजस्थान। इतना भ्रष्टाचार किया कि 70 साल की सारी गरीबी 5 साल में निकल। बीजेपी कर उनको जेल में डलवाया, जेल के फाटक खुलवाए और अंदर ठूक अब तो मेरे 3 विधायक खुद एमपी है। कितना बड़ा कुंभा, 5 प्रधान, 1 मुख्यमंत्री का चेयरमैन, कितने मेंबर, कितना बड़ा। मैं विश्वास के साथ कि रेवंत राम जी चुनाव 7-8 दिन जो बाकी उसमें हर दिन उनका चुनाव आगे बढ़ेगा। किसी भी चीज की कोई कमी इस चुनाव में नहीं रहेगी। किसी तरह की बात छोड़ दो, भूल जाओ, हमारे कितना मतलब अकेले चुनाव नहीं रहेगा। ये आरएलपी पार्टी की इज्जत का सवाल है चुनाव। और आप धीरे धीरे देखो कि आरएलपी के 10,000 जवान राजस्थान वो कुरायत पर प्रचार करने के लिए आए हुए, हर गांव के जवान वोट की अपील करेगा, लोगों को समझाएगा कि आजादी के 70 साल बाद कौन से उसमें सांस ले रहे हो, खुली हवा में सांस लो। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वोट, उसका प्रयोग करो। वोट खुद के, राज दूसरे करे, ये कैसे हो सकता है? सत्ता पे कब्जा करो। जिन जातियों का सत्ता पे कब्जा नहीं होता उन जातियों को कोई नहीं पूछता। जिनका सत्ता पे कब्जा होता है उनकी सिर्फ उन्हीं जातियों को होते हैं। जिनके वोट होते हैं तो अपना विधायक नहीं बना पाते, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, ये आवाज मैं आपको करूंगा। तो मेरी लड़ाई और मेरा संघर्ष वो कोलाइट का संघर्ष नहीं, पूरे राजस्थान के किसान जवान, दलित शोषित पीड़ित तबके अगर आवाज को किसान बोल दिया, दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नरेंद्र मोदी की सत्ता को ठुकरा के किसान कौम के लिए बलिदान देके सड़क पर कोई व्यक्ति आया, किसानों के सम्मान के अंदर सत्ता को ठुकरा दी। आपके नेता सत्ता के लिए किस तरह घूमते नजर आते हैं, तो सामने खड़ा सत्ता को कई बार हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिसको लोग महारानी कहते थे, उस महारानी को 7 समंदर पार अगर किसी ने भेजा तो नागौर के शासक थे, उसने 100 गहलोत को, उसके बेटे को हरा के जादूगरी का खिताब छीन लिया। जादूगर नहीं गहलोत ले लिया था मैंने बेटे को हरा के। भाइयों, आपकी कृपा से आज तक जिस काम को हाथ में लिया उसको पूरा करने का प्रयास किया। अगर किसी से हाथ मिलाया, कोई 1 कदम मेरी तरफ बढ़ा तो मैं 2 कदम बढ़ा। किसी ने मेरे से दोस्ती की, मैंने दोस्ती निभाई। दोस्त पीठ में छुरा नहीं बैठा, मेहमान बेईमान की आदत है। आप उठा कर देख लें राजस्थान की तमाम सीटें, आप समझ जाओगे मेहमान बेनीवाल नेता भी है, उसके मन में इमोशन भी है, वो दयालु भी है। जो दुश्मन है उनको भी दया करता है करने के लिए। मेरा किसे कहना है, मुझे दुख तकलीफ इस बात की है कि जो लोग रेवंत राम जी हमारे को मिल गए, अगर ये नहीं मिलते तो हम क्या करते भाई बताओ? तो दूसरा आता तो मुझे नहीं था, खड़ा भी नहीं बताओ बहन जी। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, मेरी नजर इन पर थी और मैं चाह रहा था कि इनकी टिकट कट जाए,
ताकि मेरे हाथ आ जाए। टिकट कट गई, मेरे पास आ गया, मेरा दिल का रिश्ता। ये कांग्रेस में थे और मैं अलग था, लेकिन हम मिलते इस हिसाब से कि हम जैसे एक ही पार्टी का प्रेम था हमारा। लेकिन रेवंत राम जी जिस दिलेरी के साथ आए थे के साथ आए, अगर रेवंत राम जी की तरह 20 लोग जिनकी टिकट कटी वो दिलेरी के साथ अगर आरएलपी के साथ खड़े होते तो गंगानगर से लेकर सीकर तक के पूरे इलाके में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे से कांग्रेस के टिकट कटे, बीजेपी मांग गए, बीजेपी कटे, निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय फार्म बिठा गए। कई व्यक्तियों को 24 घंटे में 4-4 पार्टी बदल। अरे सर किसी पार्टी में बोले कांग्रेस में सुबह में भाजपा में आएगा, 5 कांग्रेस में 5 निर्दलीय, मैं तो घर आएगा 5 साल बाद बात कर। बताओ फिर भी लड़ाई लड़ रहे। मैं धन्यवाद दूंगा इस उम्र के अंदर, इस हौसले के साथ। जब राजस्थान की सरकार, मुझे पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार बात करने की कोशिश की हो, प्रयास किया होगा कि फार्म उठा लो, बात करो, आपको दर्जा दे देंगे, मंत्री बना देंगे, चुनाव मत लड़ो, कांग्रेस आ रही है। आपका नेता नहीं चाहिए, कई प्रगति दिए होंगे, लेकिन मैं विश्वास जमा दिलाना चाहूंगा, जनता का दिल जीत लिया आपने इस नॉमिनेशन को रख के चुनाव लड़ते। जनता को चाहती है और जनता में असली ईश्वर होता है, तो जनता जो चाहती है वही होता है। अब हमारे पास तो देखो न कोई उद्योगपति है, न कोई धन्ना सेठ है। एक चीज आप बताओ, हर पार्टी क्राउड फंडिंग करती है, पैसा इकट्ठा करती है। ये बात तो आप पढ़े लिखे लोग जानते हो, सारी बात सोशल मीडिया ऑनलाइन अकाउंट सब चेक करते हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने 1 रुपए की रसीद भी आज तक नहीं काटी। तो ताली की वजह तो कम से कम इस बात में इसको क्या प्रूफ को बताओ मुझे। अगर हम ईमानदार नहीं होते तो क्या मोदी की ईडी तो लोटा सर जी का आई थी, मेरे नहीं आ जाती, आती नहीं आती, बताओ मुझे। वो कहाँ क्यों गई? सीबीआई मेरे भी आ जाती, गहलोत की एसीबी मेरे घर आ जाती, क्राइम ब्रांच मेरे घर आ जाती। उनको पता है वहां जाएंगे कोई फायदा नहीं, टाइम खराब होगा और बेइज्जती होगी। ये लंबा संघर्ष लंबी लड़ाई विधायक की उत्तर का था, सोच राजस्थान की थी। अगर देश में कर्ज मुक्त किसान का नारा लगा और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी तो नागौर, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर की रैलियों के बाद मंदसौर में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। अब घोषणा कांग्रेस बीजेपी दोनों लिखा कि कर्जा माफ करेगा, ये सही है, समय लग सकता है लेकिन कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये तो बात चल पड़ेगी, बात चल पड़ेगी, हम तो करना ही पड़ेगा पार्टी को। क्योंकि आप गाँव में पूछ लोगे तो क्या हुआ साहब, पप्पू जी कह के कर्जा माफ करेंगे। वो पप्पू जी ने कहा था कर्जा माफ हो, एक पप्पू और दूसरा गप्पू, सब गजे। पहले रेडियो चलता था, ये रेडियो कपिस्तान है, अब आप सब सुनते। तो ये तो रेडियो रोज करना, कपिस्तान रेडियो देश का हर कहीं सुन लो। ऐसी बातें, कोई रोजगार नहीं, महंगाई, कानून का राज नहीं, शरीकों की सादत। जब 2014 मोदी प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने कहा कि अब सादत नहीं हो, अब मोदी पाकिस्तान का इलाज कर रहे हैं। 1900 में मैं भी था, तो कहा अब चाइना का इलाज कर देंगे। नहीं तो पाकिस्तान का इनसे इलाज हुआ, न चाइना का हुआ। चाइना ने 2-3 बार झटक करी थी, सही आंकड़े सामने नहीं आए। हमने हमारी जमीन में हमारी बेइज्जती करवाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सही ओम प्रकाश साहब जो आपके गांव से थे, मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के अंदर जब एनडीए की सरकार बनी, उससे पहले यूपीए की सरकार थी, बीजेपी की सत्ता में थी पहले थोड़े समय के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा सैनिकों ने शहादत दी। पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री, हम शहादत भी दे रहे हैं
और बीजेपी के गीत भी गा रहे हैं। फायदा तो ये था कि शहीद कोई भी नहीं हो, कागज पर गीत जरूर गाए जाते हैं, लेकिन आदमियों की कमी होती है। जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, उसको तकलीफ होती है। जिसका बेटा और भाई चला गया और दुश्मन खुशियां मनाते हैं। ये सादतें क्यों बड़ी बताएं मुझे? ये सादतें इसलिए बड़ी कि मोदी जी कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं। उन्हें तो किसान से मतलब, जवान से मतलब, और इतना घमंड अहंकार है। कोई भी जिंदा आदमी मजबूत हो उसको देख नहीं वो चाहते इसको मिट्टिया में कभी मिटा दो, चाहे कैसी ऐसी सोच के। ये दुर्भाग्य देश का। एक तरफ मोदी है, अगर मोदी से रूठ के कोई जाना चाहे तो उधर राहुल गांधी है, जिसको 15 मिनट आप देख लो तो आपकी हंसी छूट जाएगी। वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज उसकी पप्पू नाम दिया ना उसको, पप्पू का। एक तरफ है पप्पू और एक तरफ है गप्पू। जाए कहाँ? मैं तो बताओ, मैं तो एक सिंगल मेंबर पार्टी, एक एमपी हूँ, एनडीए में भी नहीं हूँ दिल्ली में, और INDI है जो बना रखा है इन्होंने, उसमें भी नहीं, अकेला। कई बार जंग होती है, आपस में लड़ते हैं, तो मेरे सामने स्थिति होती है, किधर जाऊँ बेटा, मेरा देख कर क्या करूँ? कहीं INDI के साथ खड़ा होकर वो कहते हैं ये तो कभी कभी घुस रहा हमारे अंदर, क्यों हमारा भाई इधर हो जाएगा। फिर भी एक लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़के प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया, और प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप क्या सोच रहे हो? अशोक गहलोत किधर से घूम रहे हैं? RLP के नौजवानों की हुंकार ललकार, उनकी ताकत की जरूरत प्रधानमंत्री तो राजस्थान में आ रहा है। अमित शाह आए थे नागौर के अंदर, जैसे ही पर्वत के अंदर गए, ऐसा करंट लगा कि वहां पर नागौर का नाम लोग मैं आगे नहीं जाऊंगा, लिंक के मेरा दौरा। तो भाई उनको गले गले नहीं घुमा, आपको लड़ना सीखा, आपको संघर्ष करना सीखा। आज से 20 साल पहले जिस नागौर से मैं आता हूँ, वहाँ हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, और आप उसी राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल का पता लग जाएगा। हमें SP कलेक्टर IG तो जब चाहे सड़क पर बुला लो, जब चाहे कमिश्नर बुला लो, जब चाहे चीफ सेक्रेटरी बुला लो सड़कों पर। ये मैंने ही किया राजस्थान। आपको लड़ना सीखना और हर संघर्ष करना। आपने एक चीज और देखी होगी, मेरे आंदोलनों में कभी गोली नहीं चली, कोई हताहत नहीं हुआ, आपको जेलों में नहीं जाने दिया। आंदोलन के अगुवाई मैं खुद करता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ हर आंदोलन करना कहीं लाठी गोली अगर लगेगी, आपके नेता के लगेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ऐसे लोग वोट नहीं मिलते। मैंने ऐसे नेता देखे, एक नेताजी के साथ मैंने बहुत दोस्ती थी, मैं बैठा था, मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? और प्रोग्राम ये पता भिगवा देना, पता भिगवा दे। मैं खड़ा रहा वहां पकड़ता रहा, गोली चल जाती। ऐसे नेता पता भिगवाओ, चलो पॉपुलरिटी हो जाए हमारी, केस मुकदमे रह जाए, और वाई लूट लो, फ्रंट पेज लो, फोटो होते समझौते भी कर लेते। 3 दिन बैठेंगे, चौथे दिन बात करेंगे, बजरीवाड़ा खिलाफ आंदोलन करेंगे, तीसरे दिन उससे पैसा मंगा लेंगे। बहुत से लोग दुर्भाग्य कि हमारे राजनीति के अंदर ऐसे लोग घुस गए, राजनीति में ऐसी गंदगी घुस गई कि नेताओं की इमेज खराब हो गई। उसको भी ठीक करना कौन करेगा? आप लोग करोगे। बदलाव कौन करेगा? आप लोग करोगे। जिस व्यवस्था को बदलने की हम बात करते हैं, वो व्यवस्था कौन सी बताओ मुझे? वो व्यवस्था ये है कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी, गांव के मेघवाल समाज का कोई व्यक्ति थानेदार तहसीलदार के पास जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे? कोल्ड ड्रिंक बनाऊं, बिना जो कुर्सी। ये व्यवस्था थानों का भी नारा लिखा होता, अपराधियों में भेद, आम जन में विश्वास। उल्टा अपराधियों में विश्वास, आम जन में भेद। अंधेरा होने के बाद कोई थाने के आगे से नहीं निकले, ठंडा तो सो जाता पी के, फिर हेड कांस्टेबल रहते संतरी किसी को पकड़ के और यहाँ से घुमरा। ये हालात राजस्थान के थानों की। इस हालात के जिम्मेदार कौन? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार। पेपर लीक की घटनाएं
बद्री माफिया का आतंक। मैं जब सेंट्रल हाउस के अंदर बैठता हूँ तो दूसरे राज्यों के एमपी पूछते हैं कि हनुमान जी, हमारे राज्यों में डिग्री मिलनी बंद हो गई, आपके डिग्री की रेट क्या है वहां पे बताओ। इतनी बड़ी बेइज्जती होती बताओ कि राजस्थान के अंदर भी डिग्रियां बेची जा रही है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हम सत्ता में नहीं आए, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी 5 साल के अंदर एक आंदोलन नहीं कर पाई। हनुमान बेनीवाल ने 1000 आंदोलन पार्टी राजस्थान के अंदर किए। हर जगह, हर समाज के लिए, हर पीड़ित शोषित तबके के लिए हर जगह गया। पंजाब सरकार से बात करने तो हनुमानगढ़ का किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहा था। पहली बार किसानों को साथ लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि आप आधी दूर आ जाओ, आधी दूर मैं आता हूँ। उनको भटिंडा बुलाया, 250 आदमियों की वार्ता कराई। 2 दिन पानी भी चालू करा दिया था। लेकिन जब पता लगा वहां अकाली दल और कांग्रेस पार्टी को कि राजस्थान में पानी जा रहा, उन्होंने आंदोलन किया तो पानी को रोकने का प्रयास किया। भाइयों, हर समाज, हर वर्ग के लिए लड़ाई में बहुत बड़ा राजस्थान जहां मैं खड़ा हूं, यहां से डूंगरपुर की परिकल्पना करो, बसेड़ी धूल से करौली किधर आप बताओ मुझे, कहां अपना दूसरा इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर के अंतिम छोर पे जाओ। बहुत बड़ा राजस्थान तो देश का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के अंदर मैंने एक नई चीज देखी। हर व्यक्ति जो कांग्रेस जी के पीछे लड़ता है वो हमें कहता जरूर है हम भी आपके साथ हैं। धीरे धीरे सेट होकर पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लड़ने की क्षमता नहीं है, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लड़ने की क्षमता भी बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो नौजवान है ये मेरे साथ लड़ रहे हैं और मुझे नई ताकत भी दे रहे हैं। कई बार थक जाता, जिस दिन टिकट बनते थे रात को बहुत चिंतित हो गए। मैंने कहा इतनी लड़ाई हमने 20 साल लड़ी, इसका फायदा क्या? 3 में मंत्री बन जाता, 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, 18 में बन जाता, 19 में बन जाता और छोटे मोटे काम करा लेता। किन के लिए लड़ रहा हूँ? जिनके लिए लड़ रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहे। कुछ लोग समझ रहे हैं, वोट तो कुछ लोगों को नहीं लगते, वोट तो 200 विधानसभा क्षेत्र के लगेंगे। तब बाड़मेर बीकानेर के किसी इलाके की आवाज आती है, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, सब लोग हार गए हैं, एक अंतिम उम्मीद आप बचो, आप इस लड़ाई को अधूरी में छोड़ना। समय लग सकता है लेकिन राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा, किसान का कब्जा होगा, भगवान का कब्जा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर के अंदर कोलायत बहुत मजबूत स्थिति का डूंगरगढ़ के अंदर आज मैं गया था, चतुष्कोणीय मुकाबला है और चतुष्कोणीय मुकाबले के अंदर जो 35-40 हजार वोट लेता है तो चुनाव जीत जाता है। आरएलपी मजबूत स्थिति के अंदर डूंगरगढ़ लोन कैंसर क्षेत्र के अंदर जिस तरह हमारे शुरू कास्ट के शिवदानी मेघवाल प्रत्याशी दिन दिन रफ्तार बढ़ रही है, खाजवाला भी ठीक है। कुल मिला के राष्ट्रीय जनता पार्टी मजबूती से दोनों दलों के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ी हुई है, मोर्चे पे खड़ी हुई है। लेकिन नंबर 1 तो सबसे ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है वो कोलायत के अंदर दिख रहा है। कोलायत इस बार नया परिवर्तन करना चाहता है। कोलायत इस बार दूसरी आजादी चाहता है। एक तो देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर और 52 में वोट पड़ने चालू है। कोलायत चाहता है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हेमंत राम जी पवार को भारी वोटों से जिता के एक नया इतिहास रचे राजस्थान के अंदर। जब रिजल्ट आए अभी लगे कोलायत ने जीत हासिल की, कोलायत ने गढ़ जीत लिया। ये मैसेज जाए राजस्थान के अंदर और निश्चित रूप से आपका जोश देख के मिल रहा है। आप लोग कामयाब होंगे। हेमंत राम जी जो सेवा 2 बार विधायक रहते हुए कई इलाके के लोगों की, 36 कौम के लोगों की, वो निश्चित रूप से इनके साथ और सर्व समाज कोलायत में वोट डालना चाहता है। अब कोलायत का मतदाता डरा हुआ नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक बार डराएगा तो सामने से 2 बार डराया जाएगा। ये भी सुन लें आप लोग। यहाँ किसी तरह की कोई कमी आरएलपी के चुनाव के अंदर नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हेमंत राम जी को जिता के आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजें। जितने काम भंवर सिंह भाटी ने आपसे कराए उससे ज्यादा सड़कें अगर मैं नहीं बनवा दूं, उससे ज्यादा कोलायत में काम नहीं करा दूं। मेरा हनुमान जी आप कहते गए थे काम नहीं, सड़कें तो नहीं देखी, सड़कें तो ज्यादा नहीं है। वो दूसरे काम हो गए तो मुझे नहीं पता कौन कौन से काम हो गए, तो लेक्चर ट्रांसफर करा दिए होंगे,
बिजली का कोई काम हो गया हो, वो सब जगह ही हो रहा है। मुख्यमंत्री में कौन सा मंत्री है? मेरे सब जगह काम हो रहा है, तो मंत्री को सरकार जैसे ही कागज जाता है, दिल्ली सरकार काम कर देती है, दिल्ली जाता कागज दिल्ली का हो जाता है, इधर तो कागज वापिस नहीं लौटता, मेरा कागज वापिस आता ही नहीं, काम होके ही आता। मैं प्रयास करूंगा कि आपको विकास के में आयाम मिले, जिस मिशन को लेकर आप लोग निकले, ईश्वर हमें कामयाबी देता है। बहुत से लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, पूरे प्रदेश की नजरें इस चुनाव में कोलाइट में रेवंत राम जी की जीत हो रही है और दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। कोविड के समय आपने देखा कि बहुत से लोग दुआओं की वजह से जिंदा नहीं थे, दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। रेवंत राम जी की दुआ भी काम आएगी और आपका जोश भी काम आएगा। ये एनएलसी के CSR फंड कंपनियां जिस तरह प्रदूषण कर रही है, CSR फंड खर्च नहीं कर रही है। यहाँ पे जितने भी उद्योग लगे राजस्थान के अंदर, बाड़मेर की रिफाइनरी, तेल के कुओं से लेकर भिवाड़ी के जो हमारे कारखाने, चाहे आपका फलाना हो, NLC हो, इनके अंदर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। ये कानून बना, कानून कौन बनाएगा? हम बनवाएंगे कानून। और 1-2 दिन बाद जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें सारी चीजें आप देखोगे कि पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा घोषणा पत्र लेकर राजस्थान के अंदर आएगी। सारी का प्रयास करूंगा। आप सबने तो आशीर्वाद दिया। कल बज्जू के अंदर मेरा कार्यक्रम है, उसके बाद चंद्रशेखर जी की और मेरी सामूहिक मीटिंग हम दोनों की, वो कोलाइट में हम तारीख ले लेते हैं इनसे, कोलाइट में एक मीटिंग हम रखेंगे। उसके बाद आप लोग 25 तारीख का इंतजार करना कि 25 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक इतने वोट डालना कि कई जगह मशीनें खराब हो जाए और बार बार मशीन मंगाई। एक एक नौजवान 10 वोट डालेगा नहीं डालेगा? डालेगा मतलब लाके डालते नहीं, लेके डलवा दोगे ना, तो तुम ट्रेन जानते हो। तो भाइयों, आप सबको धन्यवाद, रेवंत राम जी को बहुत का धन्यवाद कि लगातार लगे हुए पूरे इलाके में। मैं पूछ रहा था कितने गांव कवर कर ले करे, करीब गांव में चले गए। हिम्मत की बात देता हूँ, 75-76 साल, कितने साल के हो गए रेवंत राम जी? 73 साल के, और अभी भी मेरे से ज्यादा जवान लग रहे हैं आपको। और घूमरे निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलेगी, आप सबको कामयाबी मिलेगी। जवान किसान की सरकार राजस्थान के अंदर मिले और उसका रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में हो, ऐसी सरकार हम बनाना चाहते हैं।